हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ग्राफ सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि आपको 5 नंबर पक्का होता है। ठीक है दोस्तों, आप अगर यदि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी बोर्ड में है, या एमपी बोर्ड, या फिर झारखंड, या फिर राजस्थान, इस तरह की किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपको ग्राफ में से 5 नंबर का पक्का प्रश्न आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी को 100 नहीं 200% गारंटी के साथ यह कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न जो है वो ग्राफ से संबंधित आता है, जिसमें कि आपको एक ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में ऐसा विधि बताया जाएगा जो कि सभी प्रश्न में लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप पूरे यूट्यूब में खोज के रह जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर यदि मिलेगा भी तो वहाँ पर आपको अलग अलग विधि से बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों मेरे द्वारा यह बताया जाएगा कि जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करेंगे और एक ही मेथड को लागू करके पूरे ग्राफ को समझ लेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ, क्लास 10th से संबंधित किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन चीज़ों को क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 3 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्न दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इन सवालों को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह सवाल को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये काम जरूर कर लेंगे कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने सामने में किताब को खोल करके बैठ जाएंगे, और जिसमें कि आप प्रश्नावली 3.1 निकालेंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के अनुसार से हम लोग इसका समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें क्या करेंगे, आफताब और उनकी पुत्री की आयु को अलग अलग से मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर x वर्ष मान लेंगे, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, इस तरह से आप आगे सवाल को पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अगर पूछे तो क्या करेंगे, जो कि वर्तमान आयु है x वर्ष, 7 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या होगा, x घटा 7 वर्ष, है ना। उसके बाद ठीक उसी तरह 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु का भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा पुत्री की आयु,
क्या हो जाएगा इसका, y घटा 7 वर्ष। अब देखिए प्रश्न में यह कहा गया कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जब इन दोनों को बराबर करेंगे, आफताब की आयु और पुत्री की आयु, तो क्या करना होगा, पुत्री की आयु में 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए x घटा 7 बराबर तभी होगा जब y घटा 7 में 7 से गुना कर देना। ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो है 7 गुना आयु है किससे, अपनी पुत्री से, है ना। तो इसका मतलब यह कि पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे तभी जाके दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए इसे एक समीकरण निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये पहले वाला जैसे का वैसे रह जाएगा, x माइनस 7 बराबर में इन 7 से इन दोनों में गुना करेंगे, है ना, कोष्ठ खोल करके गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 7y घटा 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि x और y को एक तरफ कर लेते हैं, ये y इधर आ जाएगा, तो x घटा 7y बराबर -49, ये 7 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में चले जाएगा, +7, है ना। इसके बाद हो जाएगा x घटा 7y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, क्योंकि -49 यहाँ +7 है, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये हो जाएगा -42। इससे एक समीकरण एक निकल गया। ठीक है, अब पुनः चलेंगे, पुनः क्या कह रहा है सवाल में। अब देखिए, अब आपको सवाल में पुनः यह कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद। आफताब की आयु, क्या हो जाएगा, चूंकि वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद की आयु कह रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, होगा कि नहीं होगा, x प्लस 3 वर्ष। ठीक उसी तरह पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, इसमें हो जाएगा y प्लस 3, चूँकि वर्तमान आयु अगर y वर्ष है, 3 वर्ष बाद में पूछेगा तो क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तभी जाके दोनों बराबर हो पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये x प्लस 3 जैसा का वैसा रह जाएगा, ये 3 से गुना हो जाएगा तो कोष्ठ खुलेगा, तो 3y और 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा x घटा में 3y और इधर 9 बचा हुआ है, और इस 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस में 3 जाएगा। उसके बाद x माइनस 3y बराबर हो गया 6। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से आपको यह सवाल जो है बीजगणितीय रूप में परिवर्तित हो चुका है ना। आपका पहला आंसर बीजगणितीय रूप में अगर बताया जाएगा तो आपका पहला आंसर यही हो गया, और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर ये हो गया, क्योंकि हम लोग को समीकरण को हल करने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया कि आप सिर्फ इस सवाल को बीजगणितीय रूप में बदल करके दिखाइए। कहने का मतलब ये कि समीकरण बना करके दिखाइए। तो समीकरण बन गया, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। अगर यदि आप आंसर मिलाना चाहेंगे तो इसको, इस 42 को इधर लेते आएंगे तो इधर माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। हालांकि आपका ये आंसर भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह का भी आंसर सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को बीजगणितीय रूप से ग्राफीय रूप में बदल करके दिखाएंगे। ठीक है, बीजगणितीय रूप से ग्राफीय रूप में बदल करके दिखाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं ग्राफ कॉपी में।
चलिए इस तरीके से हम आ गए हैं अपने ग्राफ कॉपी में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ग्राफ कॉपी चाहिए, इसके साथ साथ एक स्केल चाहिए, है ना, और इसके साथ साथ एक पेंसिल चाहिए। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं देने के कारण, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देने के कारण क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप लोगों को पेन से बना करके दिखाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ग्राफ कॉपी ले लेंगे और यह जो समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया था इनको लिख लिया है। अब चलिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, बस आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से आपको बना करके दिखाया जाएगा और एक ही विधि को हर एक प्रश्न में लागू करना है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप पूरी तरीके से इसको बढ़िया से ध्यान से देख करके समझ जाएं ताकि आपको आगे प्रश्न में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के समीकरण लिखने के बाद यह हो गया समीकरण 1 जो प्राप्त किया था उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, और समीकरण 2 जो प्राप्त किया था इसको भी लिख लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा हम लोग का, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स के अंदर फिर से 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर 1 हो गया, 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसको बीच से इस तरह से कर लेंगे। इस समीकरण के सामने भी एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब फिर इसके अंदर में 3 बॉक्स अलग से फिर से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में होता है x और नीचे में होता है y, ठीक उसी तरह इसमें भी ऊपर में x और नीचे में y होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बॉक्स बनाने के पश्चात x y लिख देंगे। उसके बाद आपका स्टेप यह होगा कि एक बार यहाँ पर x का मान को 0 रख देंगे अपने मन से। ठीक है, एक बार y का मान को 0 रख देंगे। यह काम तो सबसे पहले आपको कर ही लेना है ना। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रख देंगे और एक बार इसमें y का मान 0 रख लेंगे। ठीक है, बस यह क्या, यह 2 बॉक्स बच गया। इन दोनों बॉक्स का मान इन समीकरण की सहायता से हम लोग निकालेंगे। इसमें भी इन दोनों बॉक्स का मान इन समीकरण की सहायता से निकालेंगे। उसके बाद इन ग्राफ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, यदि x इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये हुआ हम लोग x को कितना माने हैं, 0 माने। x इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तब इसलिए लिख लेंगे, इसलिए x माइनस 7y बराबर है कितना, -42। तो यहाँ पर x का मान कितना माने हैं, तो 0 माने हैं, तो x के जगह हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, है ना। यहाँ बच जाएगा 7y बराबर हो गया -42। चलिए अब यहाँ पर 0 में से -7y घटेगा तो -7y ही बचेगा और यहाँ बच जाएगा -42। ठीक है, उसके बाद y का मान निकालना है हम लोग को। क्या करेंगे, इन 7 यहाँ पर गुणाम है, उधर जाएगा तो भागाम हो जाएगा, -42 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा और इस 7 से 7 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तब जाकर के 42 हो जाएगा, अर्थात y का मान निकल गया 6। ठीक है, y का मान 6 निकल गया। तो यहाँ पर y के जगह में रख देंगे 6। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग को x 0 लिए तो y का मान आ गया 6। ठीक है, चलिए फिर उसी तरफ पुनः यह करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यदि y इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पर क्या किए, दूसरा स्टेप में y को 0 मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि y इज इक्वल टू 0। इसलिए जो समीकरण है, पहला समीकरण, इसको लिख लेंगे, x घटा 7y बराबर में है -42। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 7 गुना में y है तो यहाँ पर गुना में 0 बराबर में -42। ये हो जाएगा x माइनस 7 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा -42। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया क्या, x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, -42। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग y का मान 0 माने थे तब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -42। ठीक है, x का मान आ गया -42। चलिए इस तरह से इन दोनों बॉक्स को कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम लोग का आगे का जो स्टेप होगा, दूसरा समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण में भी सेम विधि अपनाएंगे। क्या करेंगे, x को एक बार 0 मान लेंगे, एक बार y को। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, जो समीकरण है उसको लिख लेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x जहाँ जहाँ वहाँ क्या रख देंगे, वहाँ पर रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा 0 घटा 3y बराबर 6। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा -3y बराबर में 6 और
y बराबर बोलेंगे तो 6/-3, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, अर्थात y का जो मान आया -2 आया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब x का मान 0 माने थे तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इन बॉक्स को भर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से ठीक फिर इसी तरह से लिखेंगे कि यदि एक बार y को क्या किया है 0 माने, तो यहाँ पर यदि में लिख देंगे y बराबर 0, तो इसलिए समीकरण जो है x - 3y बराबर 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे, तो x - 3 गुना y, जहाँ पर वहाँ 0 रख लेंगे। ठीक है, x - 3 गुना 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बराबर में हो गया 6। क्लियर है? चलिए, अब x बराबर हो गया 6। तो यह हुआ कि जब y का मान 0 माने थे तो x का मान कितना आ गया हम लोग का, x का मान आ गया 6। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों बॉक्स की मदद से हम लोग ग्राफ का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ ग्राफ कॉपी में। ग्राफ कॉपी में लाइन कट सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मान आया है, इन दोनों बॉक्स में सबसे बड़ा मान आया है दोस्तों कि -42 है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है कि इसके बीचों बीच सबसे पहले लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर एक बीच में लाइन खींचेंगे। स्केल को हमेशा आप मोटी लाइन में रखेंगे, क्योंकि आपको अगर ये यहाँ पर वीडियो में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा तो आपके सामने ग्राफ कॉपी होगा, वहाँ पर देखिएगा आपकी ग्राफ कॉपी एक मोटी लाइन होगा। तो हमेशा लाइन जो है मोटी लाइन के ऊपर में खींचा जाता है। ठीक है, चलिए, हो गया। इस तरह से दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया गया है। ये होता है x और इधर होता है x डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है y, इधर होता है y डैश। तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मान जो आया है -42 आया है। तो हम लोगों को यहाँ पर -42 लिख पाना संभव नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 5 का डिफरेंस ले लेंगे या फिर 10 का डिफरेंस ले लेंगे। 5 का डिफरेंस जब लेंगे तो दोस्तों देखिएगा यहाँ 0 होता है, जहाँ कटान बिंदु होता है ये 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ 5 देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी कि सबसे लास्ट में चले जाता था। हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 10-10 का डिफरेंस ले लेंगे। मतलब क्या कि जब स्टार्टिंग बिंदु होगा वो कहाँ से होगा, 10 से शुरू करेंगे। 10, 20, ये जो हमेशा नंबरिंग जो किया जाता है वो मोटे लाइन का मान्यता होता है। ठीक है, मोटे लाइन पर किया जाता है। तो यहाँ पर 10 हो गया, 20, 30, 40, 50। आगे अगर और भी लिखने का इच्छा हो तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का काम यहीं पर हो जाएगा तो यहीं तक रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर होगा तो -10, -20, -30, -40, -50, -60 हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह ऊपर की तरफ y अक्ष में जाते हैं तो क्या होता है, प्लस में वैल्यू होता है उसका। ठीक है, इसका वैल्यू प्लस में होता है। तो प्लस में लिखेंगे तो सिर्फ यहाँ 10 से शुरू, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब इसका नीचे भी आ जाएंगे, यहाँ पर -10 होगा, -20 होगा, -30, -40, -50, है ना, यहाँ तक रहेंगे। इसके बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पर बॉक्स को देख लेंगे। बॉक्स में क्या है, पहला बॉक्स में है कि x बराबर 0 तो y का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि x किधर है, x का मान हो गया 0। सबके लिए 0 जो है यहाँ पर कटान बिंदु पर होता है। ठीक है, सेंटर पर होता है। तो 0 हो गया सबके लिए, x के लिए भी और y के लिए भी। और y का मान कितना है, तो 6 है। तो हम लोग को ये छोटी वाली लाइन को 6 को गिनती कर लेना है, चूँकि 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट बराबर हम लोग माने हैं कितना, 10 मान लिए, है ना। यहाँ पर देखिए ना, चूँकि यहाँ पर 1 से शुरुआत किया जाता है, चूँकि जगह कम रहने के कारण और
मान ज़्यादा आ जाने के कारण हम लोग क्या किए हैं, 10 से शुरुआत किए हैं और 10-10 का अंतर लिए हैं, है ना। लेकिन हमेशा क्या किया जाता है, यहाँ पर 1 से शुरू करके 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1 यूनिट बराबर 10, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा, एक छोटी लाइन का जो वैल्यू होगा, इस तरह की एक पूरा यहाँ से यहाँ तक बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो 10 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर कहा रहा है कि 0 है, x बराबर y बराबर 6 है, तो x का मान 0 यहाँ हो गया, y का मान 6 है। तो यहाँ से छोटी छोटी लाइन को गिनती कर लेंगे, 6 कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पड़ रहा है ना। जहाँ पर 6 लाइन आएगा वहाँ पर बिंदा दे करके थोड़ा इस तरह से घेर लेंगे हम लोग और लिख देंगे कि 0 और 6, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन में देखिए, दूसरी वाली बॉक्स में क्या है कि -42 है और 0 है, कहने मतलब y का मान 0, तो x का मान कितना है, -42, तो y का भी मान यहीं पर 0 होगा। अब x का मान है -42, तो x अक्ष की तरफ जाएंगे 42 में, क्योंकि -40 यहाँ तक आया है और -42 का बाद कहा गया है, तो 2 लाइन आगे चले जाएंगे, मतलब 2 छोटी लाइन आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदा दे देंगे, एक बिंदु देने के बाद लिख देंगे कि x का मान -42 है तो -42 और y का मान 0 है तो यहाँ पर लिख दिए 0, ठीक है। अब इस तरीके से इन दोनों बिंदु को मिला करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदु को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रख करके स्केल को मिला करके एक लाइन को खींच लिया जाएगा। इस तरीके से रख लेंगे, थोड़ा सावधानी से रखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, ताकि बढ़िया से मिल पाए और रेखा जो वो सीधी सीधी आ सके। इस तरह से स्केल को टाइट करके रखेंगे ताकि लाइन टेढ़ा नहीं हो जाए, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का एक लाइन ऐसा खींचा चले गया और जो समीकरण है, जिस समीकरण को खींचे हैं उस समीकरण का नाम लिख देंगे यहाँ पर x - 7y = -42 यानी कि -42, ठीक है। ये समीकरण हो गया। चलिए, अब दूसरा समीकरण को देखेंगे। दूसरे समीकरण में पहले बॉक्स में क्या है, पहला बॉक्स में इसमें है, देखिए x का मान 0 है, y का मान -2 है। आप याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हम लोग को माइंड में रखना होगा। x का मान 0, y का मान -2, तो इस तरह के ग्राफ कॉपी में आ जाते हैं। यहाँ पर सबके लिए 0 यहाँ होता है ना। तो x का मान 0 ये हो गया, y का मान है -2, y का मान देखिए ना -2 है, तो -2 मतलब इधर माइनस वाले भाग की तरफ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इसके बीच में 10 लाइन होता है, छोटा छोटा लाइन 10 लाइन होता है। तो यहाँ पर गिन लेंगे, यहाँ पर होता है 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पर बिंदा हो जाएगा आपका। यहाँ थोड़ा सा इसको इस तरह से घेर देंगे, लिख देंगे कि 0 एंड -2, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है, दूसरे बॉक्स में आपका कि 6 और 0 है ना। 6 और 0 है, कहने में तो x का मान 6 और y का मान 0, तो y का मान जब 0 आया तो x का मान 6 आया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए y का भी 0 यहीं पर होता है, मुख्य बिंदु पर, है ना, कटान बिंदु 0, और x का मान है 6, मतलब प्लस में 6 था, ठीक है। तो प्लस के 6 की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ से गिनती कर लेंगे छोटा छोटा लाइन को, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 6 लाइन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान कितना, x का मान तो 6 और y का मान 0। इन दोनों बिंदु को मिला करके एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सावधानी से हम लोग क्या करेंगे, स्केल को दबा करके रखेंगे और एक लाइन को खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें जिस समीकरण का लाइन खींचा गया है तो उस समीकरण का नाम लिख लेंगे, क्या है, x - 3y = 6, ठीक है। ये समीकरण था। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ बन करके तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको एक ही विधि अपनाना है। जो आगे का प्रश्न छूटा हुआ है दोस्तों, यह आपको अगले वीडियो में
जो है कि कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। तो इसलिए आपको सजेशन दिया जा रहा है कि अगले वीडियो तक का इंतजार करें, ठीक है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं इस प्रश्न का वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ग्राफ बन करके तैयार हो गया है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट को ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके माध्यम से दूसरे का भी मदद हो सके, है ना। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर है उसको भी हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।